हेलो एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू दें तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेस हमें चाहिए होते हैं वो सोर्सेस क्या क्या है, उन सोर्सेस से हम कैसे इंडियन हिस्ट्री को समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। तो इसे पढ़ते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि हम जैसे कि चाइनीज़, ग्रीस, ये सब लोग अब अपनी हिस्ट्री को उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था, लेकिन हम एंशियंट इंडियंस हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझे, तो इसलिए एंशियंट इंडियन की ओन हिस्ट्री मतलब कि जो पुरानी हिस्ट्री है वो नहीं थी। तो जब मिडिएवल टाइम आया, मॉडर्न टाइम, तब इंडियंस को लगा कि अब हमारा एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करना ये ज़रूरी है। इसलिए हाँ, मिडिएवल टाइम में या तो फिर मॉडर्न टाइम में कह सकते हैं, हमने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चालू किया। अब उस टाइम में हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जिन सोर्सेस से हिस्ट्री का पता लगाया, उन सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेस चाहिए, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो उसे हमने तीन डिवाइड किया है: आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्चिवल। तो आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जो है प्रत्नतात्विक, एक ऐसी चीज़ जो कि हम खुदाई करके पाते हैं और उससे विश्लेषण करके उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करके हम हिस्ट्री में पास्ट के लोगों के बारे में जान पाते हैं। पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनका सारा शेड्यूल हम जान पाते थे, वो आर्कियोलॉजिकल से। उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन, आर्ट रिमेन्स। फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के और एक सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, जो कि पुस्तक है। बहुत सारे पुस्तक है, पुराने पुस्तक, जिन्हें पढ़कर हम हिस्ट्री के इतिहास के बारे में जान पाएंगे, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, प्योर लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। फिर आता है और एक हिस्ट्री का सोर्सेस जो है आर्चिवल। तो अभी हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल। अब आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? अगर हम आर्कियोलॉजिकल को समझने की कोशिश करें तो आर्कियोलॉजिकल ये है कि हम किसी चीज़ को खुदाई करके पाते हैं, जो कि पुरानी चीज़ होती है, और उससे ज़्यादा रिसर्च करके, उसके बारे में ज़्यादा हम विश्लेषण करके पुराने इतिहास के लोगों के बारे में जानने को पाते हैं, उसे आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है। सो व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल? The science who studied the material remains after excavation and reconstruct the life pattern of people in the past is known as archaeology. तो वो साइंस जो स्टडी करता है मटेरियल रिमेन्स से, आफ्टर एक्सकेवेशन के बाद जो निकला हुआ मटेरियल रिमेन्स है, उसके बारे में स्टडी करना और पास्ट स्टडी करके पास्ट पीपल के बारे में, उनके पास्ट पीपल के लाइफस्टाइल के बारे में जानने को आर्कियोलॉजी कहते हैं। अगर इसका और एक डेफिनेशन दे तो हम ये भी कह सकते हैं, विच इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन एंड एनालाइज ऑफ आर्टिफिकट्स, बिल्डिंग टूल्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करता है, जो प्री हिस्ट्री के बारे में जानता है खुदाई करके और एनालाइज करके, और आर्ट, बिल्डिंग्स, टूल्स, इन सब फिजिकल रिमेन्स से जिस सब से हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, उससे हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। अब एग्जाम्पल, archaeological site, a place where ancient people lived and archaeologists dig to find old things. आर्कियोलॉजिकल साइट एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जहाँ पे पुराने लोग रहते थे, अब उस जगह में आर्कियोलॉजिस्ट जाके खुदाई करेंगे और खुदाई करके जो पाएंगे उस रिसर्च करेंगे। सीधी सी बात है यही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही।
ओल्ड कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल के जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, जो हमें मिला है सोर्सेज, जैसे कि जो फिजिकल रिमेन्स है वो क्या है, फिजिकल एविडेंस है वो क्या है, ओल्ड कॉइन्स, पॉटरी और बोन्स दैट टेल अस अबाउट द पास्ट। ये सब हमें पास्ट के, इन सब चीज़ को पाके हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हम आर्कियोलॉजिकल को सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल मीन्स स्टडिंग ओल्ड थिंग्स विच फाउंड अंडरग्राउंड टू लर्न अबाउट द पास्ट। ओके, सो अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में से जो एलिमेंट थे इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन कुछ ऐसे लिखित तथ्य होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं, या तो फिर किसी मंदिर के दीवार में लिखित रूप में होते हैं, या तो फिर कलाकृति रूप में होते हैं, जिन्हें कि हिस्टोरियन सर्च करते हैं और जिनसे हमें इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मीन्स समथिंग दैट इज रिटेन, एनग्राव्ड और क्राफ्ट ऑन अ सरफेस, usually stone pillars, copper plates, ivory, temple walls, images, woods, etc. In history, inscriptions are very important sources of information because they given us direct record from the past. तो हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट रिकॉर्ड्स देते हैं, उनसे हम डायरेक्ट हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये, और उनकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा सच होने की संभावना होती है। तो अब इंस्क्रिप्शन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। इंस्क्रिप्शन आर वेरियस टाइप्स लाइक इयोलॉजी, प्रशस्ति, कमेमोरेटिव, रिलीजियस, रॉयल ऑर्डर्स, रिकॉर्ड्स, डोनेशन, गिफ्ट एक्सेट्रा। तो अब हम इन सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो अब हम इंस्क्रिप्शन के जो टाइप्स थे, जैसे कि इयोलॉजी, प्रशस्ति, कमेमोरेटिव, रॉयल ऑर्डर्स, डोनेशन, रिकॉर्ड्स, गिफ्ट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में, ये सब क्या होते हैं और इन सब के एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो पहले आता है इयोलॉजिस, प्रेस ऑफ किंग। ये प्रेस ऑफ किंग ऐसा टाइप का होता है, मतलब कि जैसे किंग, राजाओं की प्रशंसा करना, ऐसा होता है। तो दिस इंस्क्रिप्शंस वी आर इन राइटिंग फ्रॉम दैट सेज गुड थिंग्स अबाउट समथिंग और समबडी। दिस इंस्क्रिप्शन वी आर रिटेन टू प्रेज द रूलर्स। तो ये इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि रूलर्स के बारे को प्रेज कर सके, रूलर के प्रेयर कर सके, इसलिए। तो इनके एग्जाम्पल है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन फॉर समुद्रगुप्त कंपोज बाय हरिसेन। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया है, वो लिखे हैं हरिसेन जी ने। नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहन रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी। आईहोलो इंस्क्रिप्शन फॉर चालुक्य किंग पुलकेशी II रिटन बाय रविकीर्त। दियोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ सेना रूलर विजय सेना। तो ये गए यूलोजी क्या होता है, यूलोजी के एग्जांपल्स। अब हमें पढ़ना है कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। तो ये मेमोरी बेस्ड है, ये बेसिकली मेमोरी बनाने के लिए इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। सो दिस इंस्क्रिप्शंस वी आर मेड टू रिमेंबर स्पेशल इवेंट्स और पीपल। एग्जाम्पल अशोक्स लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन, खारोबेड़स हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, अशोक्स सारनाथ इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है वो मेमोरिकल इंस्क्रिप्शन है और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब आएगा रिलीजियस इंस्क्रिप्शन। दिस वी आर मीन्ट टू स्प्रेड और प्रमोट रिलीजियस टीचिंग्स। एग्जाम्पल धौड़ी एंड जौघर एडिक्ट्स ऑफ अशोकस। तो जो अशोक सम्राट थे, उन्होंने जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उनके बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए थे। वो इंस्क्रिप्शन इस रिलीजियस इंस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल में आता है, अभी हम देख पा रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे रॉयल ऑर्डर्स। ये इंस्क्रिप्शन ये किंग्स इंस्ट्रक्शन से को बोल सकते हैं, जैसे कि ये किंग्स, ये राजा लोगों के सारे आदेश को रिकॉर्ड करके रखता था। इस इंस्क्रिप्शन में हम ये पाएंगे दिस इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड ऑर्डर्स और डिसीजन बाय द किंग्स
इस इंस्क्रिप्शन में हम राजाओं के ऑर्डर और डिसीजन को हम पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हर्षवर्धन मधुवन एंड बनशेखर इंस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे डोनेशन रिकॉर्ड्स, लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस। These inscriptions recorded land donation mostly written on copper plate। ये इंस्क्रिप्शन क्या रिकॉर्ड करता है कि लैंड डोनेशन के कोई अगर कोई ज़मीन डोनेट करता है तो ये उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है। ये सारे जो इंस्क्रिप्शन है ये मोस्टली कॉपर प्लेट्स में लिखे जाते हैं। तो एग्जांपल, कॉपर प्लेट्स इशूड बाय भौमकर, गंगा एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। ये कॉपर प्लेट से जो पाए गए हैं जो एग्जांपल वो है भौमकर, गंगा एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। इन्होंने कुछ लैंड शायद डोनेशन किए होंगे तो इनका इंस्क्रिप्शन पाते हैं हम। तो अब हम इंस्क्रिप्शन के कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हम नोट कर सकते हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी। हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ने को एपिग्राफी कह सकते हैं। द किंग ऑफ एशियंट इंडिया ट्राई टू ग्लोरीफाई देमसेल्फ थ्रू द इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन एक प्रकार इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि राजा महाराजा अपना का प्रशंसा इन चीज़ों में रख सके कि ताकि उनके जो अगले पीढ़ी आए वो अच्छी चीज़ पढ़े अपने राजा महाराजों के बारे में, अपने पूर्व पुरुष के बारे में। जेम्स प्रिंस वॉज द फर्स्ट हु डेसिफाइड इंडियन इंस्क्रिप्शन इन 1837। जेम्स प्रिंस जो कि विदेशी हैं, जेम्स प्रिंस वो है जो कि वो फर्स्ट हैं जिन्होंने हमारे इंडियन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में सक्षम हुए थे, वो भी 1838 में, 1837 में उन्होंने वो पढ़ पाए थे। सो द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हड़प्पन पोर्ट्रेट्स हैव नॉट बीन डेसिफाइड। एक इंस्क्रिप्शन है जो कि हड़प्पन सभ्यता का इंस्क्रिप्शन है जो कि आज तक पढ़ नहीं पाया है कोई भी। During the medieval period, especially during the Sultanate and Mughal period, many inscriptions were written। तो medieval हमने एशियंट इंडियंस तो पहले के पीरियड थे, बहुत पुराने पीरियड, एशियन पीरियड में तो हमने इंस्क्रिप्शन को लिखा नहीं, लेकिन फिर भी medieval पीरियड में लिखना चालू किया। These inscriptions were mostly written in Persian language। इंस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट रूलर्स लाइक जो मिडिवल पीरियड था उन पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, जो रूलर्स है वो इम्पोर्टेंट रूलर्स वो ये थे: मुगल मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर, शाहजहां, रूलर्स ऑफ कुतुब शाही एंड आदिल शाही। तो ये सब जो रूलर थे वो इम्पोर्टेंट थे। अब B.S. Bendry has studied these inscriptions in detail in his book A Study of Muslim Inscriptions। जो B.S. Bendry थे उन्होंने इन इंस्क्रिप्शन को अपने एक बुक में लिखा है बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके, और उस बुक का नाम है A Study of Muslim Inscription। Many inscription of medieval India have been published in the book named Epigraphy Indo-Muslimica। और medieval इंडिया टाइम में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पब्लिश्ड हुए थे एक बुक में, और उस बुक का नाम है एपिग्राफी इंडो मुस्लिमिका। The book Epigraphy Indo-Muslimica gives information about the activities of sultans, empire and emperors, their love for literature and art, etc। ये जो बुक है एपिग्राफी इंडो मुस्लिमिका, इसमें से हमें ये पता चलता है कि तब के सुल्तान और जो सम्राटों में कितना प्रेम था अपने आर्ट को लेकर, अपने शिक्षा को लेकर, अपने भाषा को लेकर।